हर दिन लगभग 4 लाख लोग बिहार के एक रेलवे स्टेशन से गुजरते हैं। 10 प्लेटफॉर्म्स, 15 ट्रैक्स, एक ऐसी जगह जहां लाखों अलग अलग सफर शुरू होते हैं, खत्म होते हैं और अगले दिन फिर से शुरू हो जाते हैं। ये है पटना जंक्शन। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, एक बड़ी कहानी का पहला स्टॉप। ये फिल्म बिहार के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशंस की काउंटडाउन है। और शुरू करने से पहले एक सीधी बात, रेलवेज में सबसे बड़ा होने का कोई एक फिक्स्ड पैमाना नहीं है। कुछ स्टेशन रेवेन्यू के हिसाब से बड़े हैं, कुछ पैसेंजर फुटफॉल के हिसाब से। यहाँ हम साइज नापेंगे प्लेटफॉर्म्स और फिजिकल स्केल से, जो साइज का सबसे सीधा, सबसे ऑनेस्ट तरीका है। नंबर 10 है राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना में। 4 प्लेटफॉर्म्स, 2003 में बना, सिर्फ 8.5 करोड़ रुपए में। और इसका एक ही मकसद था, पटना जंक्शन का लोड कम करना। इस लिस्ट में ये सबसे नया मेजर टर्मिनल है। ये प्रूफ है कि जब एक स्टेशन बहुत बड़ा हो जाए तो सॉल्यूशन हमेशा एक्सपेंशन नहीं होता। कभी कभी जवाब होता है एक बिल्कुल नया स्टेशन खड़ा कर देना। नंबर 9 है छापरा जंक्शन। अभी 5 प्लेटफॉर्म्स हैं और 3 और बन रहे हैं। और एक बात जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, छपरा अपने ज़्यादातर पड़ोसी स्टेशनों के जोन में नहीं आता। ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंडर आता है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के नहीं। बाहर से देखो तो बिहार का रेल नेटवर्क एक लगता है, लेकिन पास से देखो तो ये कई नेटवर्क्स हैं जोड़े हुए। नंबर 8 है दरभंगा जंक्शन। 5 प्लेटफॉर्म्स और 6ठा बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ असली बात प्लेटफॉर्म की गिनती नहीं है, असली बात 1 साल की है, 1875। उस साल दरभंगा राज, एक राज परिवार ने खुद ये लाइन बनाई थी और अपनी प्राइवेट ट्रेन्स इसी प्लेटफॉर्म से चलाई थी। इंडियन रेलवेज जैसा हम आज जानते हैं, उसके भी पहले एक राजा की महत्वाकांक्षा ने ये पत्री बिछाई थी। नंबर 7 है दानापुर। 6 प्लेटफॉर्म्स, 1860 के दशक से खड़ा। दानापुर पैसेंजर नंबर्स की रेस में नहीं है, उसे जरूरत भी नहीं। ये एक पूरे रेलवे डिवीजन का हेडक्वार्टर्स है जो चुपचाप पटना, भोजपुर और बक्सर का ऑपरेशन संभालता है। कुछ स्टेशन इसलिए बड़े हैं कि उनसे कितने लोग गुजरते हैं। दानापुर इसलिए बड़ा है कि वो कितना कंट्रोल करता है। नंबर 6 है ससारम जंक्शन। 7 प्लेटफॉर्म्स, ग्रैंड कॉर्ड लाइन पर। भारत की सबसे पुरानी और सबसे बिजी मेन लाइंस में से एक। और हर दिन 2 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स यहाँ से गुजारते हैं। ये रोहतक ज़िला है जिसे अक्सर बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। ससारम वही रास्ता है जिससे ये फसल खातों से निकलकर पूरे देश तक पहुँचती है। नंबर 5 है समस्तीपुर जंक्शन। 7 प्लेटफॉर्म्स और एक नाम जो सब कुछ कह देता है, गेटवे टू मिथिला। यहाँ से लाइंस निकलती हैं दरभंगा की तरफ, मुजफ्फरपुर की तरफ, उन शहरों की तरफ जिनके नाम शायद पूरा इंडिया कभी ना सुने। लेकिन नॉर्थ बिहार के लिए यहीं पर नक्शा एक दूसरे से मिलता है। नंबर 4 पर है मुजफ्फरपुर जंक्शन। 8 प्लेटफॉर्म्स, 1875 से खड़ा। 2025 में इस अकेले स्टेशन पर वेंडिंग मशीन से जितने टिकट बिके, उतने पूरे ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में कहीं नहीं बिके। ऐसे नंबर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं नापते, ये बताते हैं कि कितने लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म उनके घर वापस जाने का पहला कदम है। नंबर 3 पर है कटिहार जंक्शन। 9 प्लेटफॉर्म्स और अपने अलग डिवीजन का हेडक्वार्टर्स। ये 1887 में बना था। जूट और अनाज ले जाने के लिए सीधा साधा कॉलोनियल काम। फिर 1947 में पार्टीशन ने इसके नक्शा को चाकू की तरह काट दिया। वो रास्ते जो कभी पूरब में आज के बांग्लादेश तक जाते थे, हमेशा के लिए टूट गए। 6 दशक की नई पटरियां भी वो कभी पूरी तरह वापस नहीं ला पाई, जो उस 1 साल ने छीन लिया। नंबर 2 पर है गया जंक्शन। 10 प्लेटफॉर्म, बिहार का दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन। और यहाँ का हर बंदा ये बात गर्व से बताएगा। लेकिन गया में साइज कभी सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं रहा। ये स्टेशन बोध गया का दरवाजा है, बुद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक। और पितृपक्षा मेला का भी, जब यात्री हजारों में नहीं लाखों में आते हैं। कुछ स्टेशन माल ढोने के लिए बड़े हुए, ये स्टेशन श्रद्धा ढोने के लिए बड़ा हुआ। और अब हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था,
नंबर 1, पटना जंक्शन। 10 प्लेटफॉर्म्स, 15 ट्रैक्स, हर साल लगभग 700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। ये 1862 में ब्रिटिश राज के दौर में एक छोटा सा स्टॉप था, बंकीपोर जंक्शन के नाम से। तब से ये बार बार टूटा है, बना है, बड़ा हुआ है, और इस लिस्ट का हर दूसरा स्टेशन किसी न किसी तरह आखिर में इसी स्टेशन को जवाबदेह है। 10 स्टेशन, 10 अलग वजहें जिंदा रहने की। व्यापार, तीर्थ यात्रा, राज परिवार की महत्वाकांक्षा, कॉलोनियल प्लानिंग और आज की भगदौड़ का राहत। अलग सदियां, अलग मकसद, एक ही सांझी पत्री। और कल सुबह जब आधा बिहार सोता रहेगा, ये हर स्टेशन फिर से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल रियल एक्सप्लोर इंडिया को सब्सक्राइब करें। हर सब्सक्राइबर हमारे लिए परिवार की तरह है और आपकी सपोर्ट से हम और गहराई में जाकर भारत की अनकही कहानियां और अनुभव आप तक लाने वाले हैं। बेल आइकन जरूर दबाएं।